बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। लखनऊ अग्निकांड के बाद अब भोपाल में भी अलर्ट देखने को मिल रहा है। नगर निगम अलर्ट मोड पर है। कोचिंग क्लासेस में अब नगर निगम की टीम पहुंच रही है। फायर सेफ्टी इंतजामों की जांच की जा रही है। सुरक्षा मानकों को लेकर कार्रवाई जारी है। लापरवाही मिलने पर कठोर कार्रवाई हो सकती है। ये बड़ा अपडेट, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल दीपेश, जिस प्रकार से लखनऊ में अग्निकांड हुआ था और वो मध्य प्रदेश में ना हो, जिसके चलते राजधानी भोपाल में नगर निगम के जो तमाम जो अधिकारी जो कर्मचारी हैं वो अलर्ट हैं। और आप देखिए कि किस प्रकार से जोन 2 में ये जो नगर निगम फायर सेफ्टी के जो अधिकारी हैं वो लगातार जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं, लगातार जांच कर रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि हम इस समय एक कोचिंग पर मौजूद हैं और उस कोचिंग के ऊपर यानी टेरिस में कह सकते हैं कि क्या किस प्रकार से व्यवस्था, निकासी की क्या व्यवस्था है, फायर सेफ्टी की क्या व्यवस्था है, क्योंकि तारों का जो मायाजाल है वो दिख रहा है। और इस तारों के मायाजाल की यदि बात करें तो किसी प्रकार का जो शॉर्ट सर्किट है दीपेश वो ना हो, जिसके चलते नगर निगम के कर्मचारी जो हैं फायर सेफ्टी के वो यहाँ पहुँचे हुए और लगातार जो जांच है वो करते हुए दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा क्योंकि ये कोचिंग क्लास है और कोचिंग क्लास के यदि टेरिस की यदि बात करें तो देखिए यहाँ पे वायर का मायाजाल है और तार के मायाजाल के चलते शॉर्ट सर्किट कभी ना हो। और शॉर्ट सर्किट यदि होता है तो निकासी की व्यवस्था क्या होगी, तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो मापदंड हैं उसको लेकर लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। यानी कह सकते हैं कि भोपाल का जो नगर निगम है वो पूरी तरह अलर्ट हो चुका है और तमाम जो अधिकारी हैं वो बारीकी से जांच कर रहे हैं। हर क्लासरूम में जा रहे हैं दीपेश और हर क्लासरूम में जाने के बाद कह सकते हैं कि वेंटिलेशन, निकासी और तमाम चीज़ों को लेकर जांच कर रहे हैं। हमारे साथ सौरभ पटेल मौजूद है। सौरभ जी, विस्तार न्यूज़ आपके साथ था। अभी आपने तमाम क्लासरूम को जांचा, जांचने के बाद क्या लगता है कि यहाँ वेंटिलेशन है, निकासी की व्यवस्था है? वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है, निकासी का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे एसी डगमग भी लगे हुए हैं। तो इनसे हमने दिया गया है, इनको 7 दिन का समय देंगे जैसे वेंटिलेशन भी क्लियर कर लें और निकासी की समस्या भी पूरी क्लियर करें। यानी कह सकते हैं कि कोचिंग को भी नोटिस दिया जाएगा। वेंटिलेशन के लिए तो इसी प्रकार आपकी कार्रवाई जो है वो चलती रहेगी। कंटिन्यू हमारी चलेगी। 4-5 दिन हमारी कंटिन्यू पूरे भोपाल में कोचिंग क्लास के ऊपर कार्रवाई चलेगी। इसके पहले हमारी हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर चल रही थी, अब कोचिंग क्लास के ऊपर। सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, फायर सेफ्टी की जो व्यवस्था हमेशा कहती कोचिंग क्लास की हमारे पास है, तो फायर सेफ्टी के इंतजाम है पर्याप्त? फायर सिस्टम इन्होंने लगा के रखा है, जो पर्याप्त जो NVC पार्ट 4 के अनुसार सिस्टम होना चाहिए वो इनके पास लगा हुआ है। केवल वेंटिलेशन का एक मेन प्रॉब्लम जो इस क्लास में देखने वाला है। आपने चेक किया वो सिस्टम काम कर रहा है या नहीं? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि लखनऊ की कोचिंग क्लास में भी ये देखने को मिला। हाँ, वो तो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल दीपेश, ये थे सौरभ पटेल जो नगर निगम। विवेक, सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है, सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि सिर्फ फोटो सेशन कराने के लिए, मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए ये अधिकारी पहुंचे गए या फिर वाकई में वहां ग्राउंड रियलिटी चेक कर रखे हैं? इनसे कहिए अगर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगे हैं तो उन्हें चेक करिए हमारे कैमरे पर कि वो काम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल दीपेश, जिस प्रकार से आपने कहा है कि जो फायर सेफ्टी के तमाम जो यंत्र लगे हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए हम तमाम अधिकारियों को नीचे ले जाते हैं और नीचे ले जाने के बाद कोचिंग क्लास में चेक करते हैं कि फायर सेफ्टी जो यंत्र हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।